आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 9। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 8 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सिद्धार्थ और डिम्पल दोनों आपस में कुछ पर्सनल काम कर रहे थे और उसके बाद क्या होता है वो आज की स्टोरी में जानते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है और डिम्पल भी चली जाती है। उसके बाद अगले दिन शाम का वक्त था जब सिद्धार्थ खिड़की के पास बैठा था। खिड़की से आ रही हवा से उसके बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे जो उसे और भी हैंडसम बना रहा था। सिद्धार्थ अपनी कलाई को देख रहा था जिस पे किसी के दांतों के निशान थे, लेकिन यहाँ सिद्धार्थ उस निशान को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। क्या सोचकर अंदर ही अंदर मुस्कुराया जा रहा है। अचानक से आई आवाज़ से सिद्धार्थ हड़बड़ा गया और तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो पूनम जी खड़ी थीं। पूनम जी सिद्धार्थ की तरफ आती हैं। पूनम जी कहती हैं, क्या याद कर कर इतना मुस्कुराया जा रहा है। सिद्धार्थ कहता है, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। पूनम जी कहती हैं, नहीं नहीं, ज़रूर कोई बात है, बस तू बताना नहीं चाहता। सिद्धार्थ अपना सर खुजलाकर कहता है, अरे नहीं माँ, सच में कोई ख़ास बात नहीं है। पूनम जी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उनकी नज़र सिद्धार्थ के हाथों पर गई जिस पर दांतों के निशान थे। पूनम जी चिंता करते हुए कहती है, सिद्धार्थ ये हाथों में क्या हुआ है। देखकर लग रहा है किसी ने बहुत बुरी तरह काटा है। सिद्धार्थ अपना हाथ पीछे खींचकर कहता है, हाँ माँ, एक फ्रेंड है, उसने ऐसे ही मजाक में काट लिया। पूनम जी गुस्सा करते हुए कहती हैं, ये कैसा दोस्त है तेरा, ऐसे कोई काटता है क्या। क्या कर रहे थे तुम दोनों, झगड़ा कर रहे थे क्या। सिद्धार्थ कहता है, नहीं माँ, मैं कह रहा हूँ ना, डिम्पल ने मजाक में ऐसा किया है। पूनम जी कहती हैं, डिम्पल, ये कौन है। सिद्धार्थ कहता है, मेरी नई दोस्त, कुछ 2 महीने से हम एक दूसरे को जानते हैं। पूनम जी कहती हैं, अच्छा, पर तूने ऐसा भी क्या किया था जो उसने जंगली बिल्ली की तरह तुझे काटा है। सिद्धार्थ कहता है, ओ मेरी भोली माँ, बात बस इतनी सी है कि मैं डिम्पल को लेकर घूमने जा रहा था। और जानते हैं कि सिद्धार्थ को डिम्पल ने दांत क्यों काटा। सिद्धार्थ डिम्पल को बाइक पर बैठाकर एक रेस्टोरेंट ले जा रहा था। रेस्टोरेंट के रास्ते में एक फ़िश मार्केट होने की वजह से दोनों को उसी रास्ते से जाना पड़ रहा था और ये डिम्पल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और अब ये उनकी बदकिस्मती कहो या कुछ और, उनकी बाइक उसी मार्केट में ख़राब हो गई। सिद्धार्थ कहता है, ये बाइक कैसे बंद हो गई। डिम्पल तुम ज़रा उतरो तो। डिम्पल बाइक से उतरते हुए कहती है, इससे अचानक क्या हुआ। सिद्धार्थ कहता है, पता नहीं, मैं देखता हूँ। डिम्पल को उस जगह घुटन सी हो रही थी। उसने अपने मुंह को रुमाल से ढक रखा था। डिम्पल जल्दबाजी में कहती है, सिद्धार्थ और कितना टाइम लगेगा। सिद्धार्थ कहता है, कर तो रहा हूँ ना डिम्पल, देखो कितना वक्त लगेगा। डिम्पल ने परेशानी में अपनी नज़र इधर उधर करने लगी। तभी उसने देखा कि एक आदमी ज़िंदा मछली को काटने जा रहा था। डिम्पल तुरंत वहां जाती है। डिम्पल कहती है, अरे ओ भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हो, उसे मार डालोगे क्या। वो आदमी कहता है, हाँ मैडम, तभी तो इसे बेचूंगा। डिम्पल कहती है, अच्छा, तो ये मछली और जितनी भी मछली ज़िंदा हैं वो आप मुझे दे दीजिए। वो आदमी कहता है, हाँ मैडम, देता हूँ, पहले काट तो लूँ। डिम्पल अपने गुस्से को दबाते हुए कहती है, आप बहरे हैं क्या, मैंने कहा ज़िंदा मछली। सुनो, आप ज़िंदा मछली दो मुझे। वो आदमी कहता है, सुन लिया मैडम, देता हूँ, सारी मछलियाँ दे देता हूँ। आदमी जल्दी जल्दी सभी मछलियों को एक पानी से भरे डब्बे में डालने लगता है और डिम्पल को वो डब्बा दे देता है। वो आदमी कहता है, ये लीजिए मैडम, मेरे पैसे। डिम्पल उसे पैसे देते हुए कहती है, ये लो। डिम्पल वहाँ से सिद्धार्थ के पास चली जाती है। सिद्धार्थ कहता है, कहाँ चली गई थी तुम, चलो अब बैठो, बाइक स्टार्ट हो गई है।
डिम्पल बाइक पर बैठते हुए कहती है, सिद्धार्थ आसपास कोई तालाब या नदी है तो वहाँ चलो। सिद्धार्थ कहता है, पर क्यों, हम तो रेस्टोरेंट जाने वाले थे ना। डिम्पल कहती है, पहले तालाब फिर रेस्टोरेंट। सिद्धार्थ कहता है, लेकिन अचानक। डिम्पल कहती है, प्लीज़ ना चलो। सिद्धार्थ कहता है, अच्छा ठीक है चलो। सिद्धार्थ वहाँ से अपनी बाइक पास के एक तालाब में लेकर जाता है। बाइक रोकते ही डिम्पल तुरंत बाइक से उतर जाती है और उस डब्बे से मछलियों को निकालकर उस तालाब में डाल देती है। सिद्धार्थ कहता है, ये मछलियाँ तुम कहाँ से लाई हो। डिम्पल कहती है, उसी मछली मार्केट से। सिद्धार्थ कहता है, और क्यों लाई हो। डिम्पल कहती है, वो आदमी इन्हें काट कर मार देता फिर किसी को बेच देता, इसलिए मैंने इन्हें खरीद लिया। सिद्धार्थ अपना सर पकड़कर कहता है, तुम्हें क्या मज़ा मिलता है ये सब करके, अब तुमने अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। डिम्पल मुंह बनाकर कहती है, किसी की जान बचाने के लिए पैसे खर्च करना बर्बाद करना कैसे हुआ। सिद्धार्थ कहता है, डिम्पल सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, वो क्या खाएंगे और क्या नहीं, इन्हें खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। डिम्पल कहती है, और ऐसे सेहत का हम क्या करेंगे, देश के लिए लड़ने तो नहीं जाएंगे। लड़का हुआ तो लड़की को इम्प्रेस करेगा और लड़की हुई तो लड़के को इम्प्रेस करेगी, सब बकवास है। सिद्धार्थ अपने हाथ जोड़कर कहता है, मेरी माँ मैं तुझसे नहीं जीत सकता, लेकिन टेस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये सुन डिम्पल थोड़ी देर उसे घूरती है और फिर उसके हाथ को पकड़कर उसे ज़ोर से काटने लगती है। सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है, डिम्पल क्या कर रही हो, छोड़ो मेरा हाथ। डिम्पल उसका हाथ छोड़ देती है। सिद्धार्थ कहता है, तुम पागल हो क्या, ये क्या किया तुमने। डिम्पल कहती है, तुमने ही तो कहा था कि टेस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो सोचा आज आपको खा जाऊं। जानते हैं क्यों, क्योंकि इंसान का मांस जानवरों के मांस से ज़्यादा टेस्टी होता है। इधर आओ, तुम्हें पूरा खा जाऊं। सिद्धार्थ पीछे होते हुए कहता है, वो देखो एक मछली अभी भी उस डब्बे में है। डिम्पल कहती है, वो कैसे बच गई, उसे अभी पानी में डालती हूँ। डिम्पल उस मछली को पानी में डाल देती है। डिम्पल तालाब को देखते हुए खुशी से उछलने लगती है और कहती है, बाय प्यारी मछलियों, मुझे भूल मत जाना, बाय। सिद्धार्थ डिम्पल को देख रहा था, जो कितनी छोटी बातों पर खुश हो जाती है और कभी कभी तो पूरी बच्ची बन जाती है। सिद्धार्थ मुंह बनाए हुए कहता है, तो ये हुआ था। पूनम जी को सिद्धार्थ पर बहुत हंसी आने लगती है। सिद्धार्थ कहता है, आपको हंसी आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इस समाज सेविका का क्या करूं। कोई मिला नहीं कि उसकी मदद करने लगती है, मछलियों तक को नहीं छोड़ती है ये लड़की। पूनम जी कहती हैं, उसे ये सोचकर खुशी मिलती होगी कि उसके वजह से किसी की परेशानी कम हुई है, किसी के चेहरे पर उसकी वजह से मुस्कान आई है। ऐसी लड़कियां आज के टाइम में शायद ही मिलती होंगी। सिद्धार्थ कहता है, मुझे तो वो दूसरी दुनिया से आई हुई लगती है माँ। पूनम जी कहती हैं, पागल। तभी सिद्धार्थ का फ़ोन बजने लगता है। कॉलर आईडी देख उसकी मुस्कान गायब हो गई। पूनम जी कहती हैं, सिद्धार्थ क्या हुआ बेटा। सिद्धार्थ उन्हें कुछ ना कहकर अपना फ़ोन दिखा देता है, जिसे देख पूनम जी भी परेशान हो जाती हैं। पूनम जी कहती हैं, ये क्यों तुझे फ़ोन कर रही है। सिद्धार्थ कहता है, नहीं पता। सिद्धार्थ कॉल अटेंड करता है और एक कोने में जाकर बात करने लगता है। पूनम जी सिद्धार्थ को देखकर कहती हैं, पता नहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएगी। थोड़ी देर बात करके सिद्धार्थ वापस आता है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ देखी जा सकती थी। पूनम जी कहती हैं, क्या हुआ, क्या कहा उसने। सिद्धार्थ कहता है, वो कल मुंबई आ रही हैं। पूनम जी कहती हैं, क्या, पर क्यों आ रही हैं। सिद्धार्थ कहता है, और किस लिए, मुझसे मिलने आ रही हैं। यह सुनकर मेरा सर फटा जा रहा है। पूनम जी उसके कंधे पर हाथ रख कर कहती हैं, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह कैफ़े। डिम्पल कैफ़े में मौजूद कस्टमर को सर्व कर रही थी। उसके बाद डिम्पल काउंटर पर जाकर खड़ी हो गई। शीतल कहती है, क्या बात है डिम्पल,
आज तो तेरे चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही है, बात क्या है? तभी चांदनी कहती है, अरे ये तो हमारे सिद्धार्थ जीजा जी का जादू है। शीतल कहती है, सही कहा, ये लड़की उनके लिए इतनी दीवानी है, जब भी वो कैफ़े आते हैं किसी और को ऑर्डर लेने नहीं जाने देती है, ये खुद जाती है उनसे ऑर्डर लेने के लिए। डिम्पल उनकी बातों पर बस मुस्कुराई जा रही थी। चांदनी कहती है, पर ध्यान रखना कहीं कोई उन्हें तुमसे छीनकर ना ले जाए। डिम्पल कहती है, पहली बात, अभी हमारे बीच फ़िलहाल कुछ नहीं है, हम बस दोस्त हैं, और दूसरी बात, प्यार ज़बरदस्ती नहीं होगा। अगर सिद्धार्थ के दिल में कोई और पहले से होगी या आगे जाकर कोई बस जाए तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। चांदनी कहती है, मतलब तू उन्हें पाने की कोशिश भी नहीं करेगी? डिम्पल कहती है, प्यार को पाया नहीं जाता, उसमें खोया जाता है, और मैंने कहा था अगर कोई उनके दिल में पहले से हुआ तो मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तब तो मैं कोशिश कर सकती हूँ उनके दिल में अपने लिए जगह बनाने की। तभी कैफ़े का दरवाज़ा खुलता है और सिद्धार्थ अंदर आता है। शीतल कहती है, ले आ गया तेरा हीरो। चांदनी कहती है, लेकिन उनके साथ ये लड़की कौन है? किसी लड़की का जिक्र सुनते ही डिम्पल ने अपनी नज़रें तुरंत सिद्धार्थ की तरफ कर ली। सच में सिद्धार्थ के साथ एक लड़की थी जो देखने में इतनी सुंदर थी कि डिम्पल को ऐसा लगने लगा था कि वो उनके आगे कुछ नहीं है। डिम्पल कहती है, तुम दोनों यहीं रहो, मैं उनसे ऑर्डर लेकर आती हूँ। शीतल कहती है, अरे मैं जाती हूँ ना। डिम्पल उसे गुस्से में घूरने लगती है और कहती है, अच्छा तू ही जा। डिम्पल सिद्धार्थ के पास जाती है। डिम्पल कहती है, सिद्धार्थ आज कैफ़े कैसे आना हुआ? सिद्धार्थ डिम्पल को कुछ कहता उससे पहले उसके साथ आई लड़की कहती है, सिद्धार्थ तुम वेटरों को अपना दोस्त बना रखे हो? मुझे तो घिन आती है ऐसे लोगों से, पता नहीं कैसे इन लोगों को तुम झेलते होगे। उस लड़की की बात डिम्पल के दिल पर जाकर लगी। उसे आज तक यही लगता था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आज उसे अपनी सोच गलत लगने लगी थी। सिद्धार्थ गुस्से में कहता है, चुप रहो साक्षी, वो मेरी दोस्त है, उससे तमीज़ से बात करो। डिम्पल कहती है, कोई बात नहीं सिद्धार्थ, वैसे ये कौन है? सिद्धार्थ कहता है, ये मेरी। साक्षी ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं इनकी मंगेतर हूँ। सिद्धार्थ, तुमने अपनी इस वेटर फ्रेंड को बताया नहीं? यह सुनने के बाद डिम्पल को समझ नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। उसका दिल थम सा गया था। जिस इंसान को पहली नज़र से वो इतना चाहती हुई आई है, वो पहले ही से किसी और का है। उसने शीतल और चांदनी से कह तो दिया था कि कभी भी ऐसी नौबत आएगी तो वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था इसमें उसका दिल कितना टूटेगा। उसकी मुस्कान जो उससे सबसे ख़ास बनाती थी वो छीन सकती थी। अजीब से बेचैनी होने लगी थी। डिम्पल की उस एक पल में वो नज़रें सिद्धार्थ पर टिकी हुई थी। वो उम्मीद कर रही थी कि सिद्धार्थ उससे कहेगा कि ये सब बस एक मजाक है, पर सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब सच है। उसकी खामोशी, उसकी झुकी नज़रें डिम्पल के दिल को तोड़ने का काम कर रही थी। डिम्पल ने एक बार अपनी आंखें बंद की और उन आंसुओं को जो बिना इजाज़त बाहर निकलने को तैयार थे, उन्हें अपनी आंखों में ज़ब्त कर लिया। उसने अपने आप को संभाला और अपने होठों पर एक झूठी सी मुस्कान सजा ली। डिम्पल कहती है, ये बिल्कुल सही नहीं है सिद्धार्थ, हम इतने दिन से एक दूसरे को जानते हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम मुझे अपनी मंगेतर के बारे में नहीं बताया। साक्षी कहती है, शायद तुम सिद्धार्थ की इतनी भी खास नहीं हो जो वो तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताए। डिम्पल सिद्धार्थ को देखते हुए कहती है, शायद आप ठीक कह रही हैं, मैं इतनी भी खास नहीं हूँ। ये सुनते ही सिद्धार्थ ने डिम्पल की तरफ देखा, पर डिम्पल ने उससे अपनी नज़र फेर ली। डिम्पल कहती है, मैम सर ऑर्डर प्लीज़। साक्षी कहती है, कोल्ड कॉफ़ी। और सिद्धार्थ, तुम क्या लेना चाहोगे? सिद्धार्थ कहता है, चॉकलेट मिल्क शेक। डिम्पल अपना सर झुकाकर वहाँ से चली गई
और थोड़ी देर में उनका ऑर्डर लेकर वहां वापस आई। डिम्पल उन्हें सर्व कर वापस काउंटर पर चली गई। साक्षी सिद्धार्थ से बात करने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी। वहीं सिद्धार्थ को देखकर लग रहा था कि वो इन सब से परेशान हो चुका था। इस बीच डिम्पल भी ना तो एक बार उसके पास आई और ना ही उसकी तरफ देखा, और यह सिद्धार्थ को और परेशान कर रहा था। काफ़ी देर बाद आखिरकार साक्षी को अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए वहां से जाना पड़ा। साक्षी के जाते ही सिद्धार्थ ने चैन की सांस ली। सिद्धार्थ कहता है, शुक्र है भगवान का जो पीछा छूटा इससे। सिद्धार्थ ने अपनी नज़रें काउंटर की तरफ की, लेकिन वहां डिम्पल नहीं थी। सिद्धार्थ कहता है, अब ये कहाँ चली गई। सिद्धार्थ ने पास में खड़ी शीतल से डिम्पल के बारे में पूछा कि वो कहाँ गई है, तो शीतल ने बताया कि वो इस वक्त स्टोर रूम में है। सिद्धार्थ तुरंत स्टोर रूम की तरफ चल पड़ा। डिम्पल स्टोर रूम में मौजूद सामान का हिसाब किताब कर रही थी। तभी वहाँ सिद्धार्थ आ गया। जब डिम्पल को अपने अलावा किसी और के वहाँ होने का एहसास होने लगा तो वो अपनी नज़रें दरवाजे की तरफ कर ली जहाँ सिद्धार्थ खड़ा था। डिम्पल ने उसे एक नज़र देखा और फिर वापस अपने काम में लग गई। सिद्धार्थ डिम्पल के पास आकर कहता है, सॉरी डिम्पल, जो मैंने तुम्हें अपनी सगाई के बारे में नहीं बताया। मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज़ हो। डिम्पल कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में किसे बताना है किसे नहीं बताना है ये तुम्हारा फैसला है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। सिद्धार्थ कहता है, तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। डिम्पल कहती है, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ इसलिए। अब साइड हटो, मुझे जाना है। डिम्पल वहाँ से जाने लगी तो सिद्धार्थ ने उसे पीछे से गले लगा लिया, जिसके लिए डिम्पल बिल्कुल तैयार नहीं थी। सिद्धार्थ उसकी बेचैनी बढ़ाने का काम कर रहा था। डिम्पल उससे अलग होने की कोशिश करने लगी, पर सिद्धार्थ ने उसे कस के गले लगा कर रखा था। सिद्धार्थ कहता है, मैंने तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद इस बारे में याद नहीं था। डिम्पल सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर कहती है, क्या तुम्हें अपनी मंगेतर ही याद नहीं थी। सिद्धार्थ अपना हाथ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें कहीं सगाई की अंगूठी नज़र आ रही है। नहीं ना, ये शादी ये सगाई मेरे लिए सिर्फ ज़रिया है पापा को खुश करने का, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डिम्पल कहती है, मतलब तुम उससे प्यार नहीं करते। सिद्धार्थ कहता है, प्यार तो दूर की बात है, मैं उसे पसंद तक नहीं करता हूँ। डिम्पल कहती है, तुम सच कह रहे हो। सिद्धार्थ कहता है, बिल्कुल सच। अब प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। डिम्पल कहती है, मैं सच में तुमसे नाराज़ नहीं थी। सिद्धार्थ कहता है, थैंक यू मुझसे नाराज़ ना होने के लिए। वैसे कल तुम कॉलेज आ रही हो ना। डिम्पल कहती है, हाँ। सिद्धार्थ कहता है, ठीक है फिर मैं जाता हूँ, बाकी हम कल मिलेंगे, ओके। डिम्पल कहती है, ओके। सिद्धार्थ के वहाँ से चले जाने के बाद डिम्पल खुशी से उछल पड़ती है और मन में कहती है, मतलब मेरे पास अभी भी मौका है सिद्धार्थ के दिल में अपने लिए जगह बनाने का। लेकिन सिद्धार्थ अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ तो क्या हुआ, एक बार सिद्धार्थ को मुझसे प्यार हो जाए उसके बाद तो उसने अपने प्यार के लिए लड़ने की हिम्मत आ ही जाएगी। अगले दिन कॉलेज में डिम्पल जब अपने क्लास में पहुंची तो उसने देखा कि साक्षी उसकी सीट पर बैठी हुई थी, जिसे देख डिम्पल का मुंह बन गया और कहने लगी, ये भी इसी कॉलेज में पढ़ती है क्या। डिम्पल साक्षी के पास गई। डिम्पल कहती है, आप मेरी सीट बैठ गई हो, हटो यहाँ से। साक्षी कहती है, ये तुम्हारी सीट थी, अब मेरी सीट है क्योंकि सिद्धार्थ यहीं बैठता है। डिम्पल कहती है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका यहाँ बैठने की जो भी वजह हो, लेकिन ये मेरी सीट है और मैं यहीं बैठूंगी, तो हटो आप यहाँ से। साक्षी कहती है, मैंने कहा ना अब ये मेरी सीट है तो कहीं और जाकर बैठो। डिम्पल कहती है, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, जो चीज़ मेरी नहीं होती है तो उसे मैं देखती तक नहीं, जो चीज़ मेरी होती है उसे मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। इसलिए कह रही हूँ, उठो मेरी सीट से, वरना अगर मैं उठाने पर आ गई ना तो महीने भर कहीं बैठ नहीं पाओगी। साक्षी गुस्से में खड़े होकर कहती है, दो कौड़ी की वेटर, तेरी इतनी हिम्मत,
तू मुझसे ऐसे बात करेगी? तुझे तो मैं बताती हूँ। साक्षी गुस्से में डिम्पल पर हाथ उठाने वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जो और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पे? साक्षी मासूम बनकर कहती है, देखो ना बेबी, ये वेटर गर्ल मुझे तुम्हारे पास बैठने नहीं दे रही है, कह रही है ये उसकी सीट है। सिद्धार्थ कहता है, डिम्पल तुम कोई बच्ची नहीं हो जो सीट के लिए एक दूसरे से झगड़ रही हो। साक्षी डिम्पल को देखकर मुस्कुराने लगती है। सिद्धार्थ कहता है, तुम जहाँ बैठती हो वहीं बैठो डिम्पल। साक्षी हैरानी से कहती है, पर बेबी। सिद्धार्थ कहता है, इनफ साक्षी, जो जहाँ बैठता है वहीं बैठेगा। फालतू के झगड़े की ज़रूरत नहीं है, तुम पीछे जाकर बैठो। साक्षी कहती है, पीछे? सिद्धार्थ कहता है, हाँ पीछे, अब जाओ। साक्षी डिम्पल को देखती है, जिसके चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। डियर व्यूवर्स, जिन्हें नहीं पता वो और जिन्हें पता है वो भी जान ले। और क्या जान ले ये आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग है। इसका कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका अगला पार्ट कल आएगा।